वीडियो में हम देखेंगे कि हम टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का यूज। ओके, तो पहला स्टेप है हमारा, हमको इंस्टॉल करना है जेंगो। जेंगो इंस्टॉल हो गया है। अब हम क्रिएट करेंगे एक प्रोजेक्ट, गो एडमिन। प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे माय प्रोजेक्ट। आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने ऐसे दे दिया है। ठीक है, तो अभी हमारे पास प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया है। साथ अब इंस्टॉल कर लेते हैं अपना जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। ठीक है, तो जब भी हम जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क इंस्टॉल करते हैं तो हमारा पहला काम तो ये होना चाहिए कि हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करें और उसको सेटिंग्स फाइल के इंस्टॉल्ड ऑप्शन में मेंशन कर दें। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे इसके साथ ही एक और चीज़ मेंशन करेंगे, क्योंकि हम टोकन सर्विस यूज़ करने वाले हैं और हमें ज़रूरत पड़ेगी डॉट ऑथ टोकन की। इसको मेंशन करने के बाद हमारा काम है कि अब यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन मेंशन कर दें। इसकी कॉन्फ़िगरेशन में हमको रेस्ट फ्रेमवर्क की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से पहली चीज़ तो हमको कॉपी करनी है। आइए पहले इसकी ऑथेंटिकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। रेस्ट फ्रेमवर्क का ऑथेंटिकेशन क्लास ये हमको मेंशन करना होता है। इसके साथ ही एक और चीज़ हमको देनी है, इसके साथ परमिशन क्लासेस। परमिशन कौन सी यूज़ करने वाले, इसमें आप देख सकते हो दो है। ये अनरेस्ट्रिक्टेड रहेगा, हमको ये वाले का काम है। इसको हम उठा लेते हैं इतना हिस्सा, यहाँ पे करेंगे पेस्ट। ठीक है, हमारा सेटिंग्स फाइल का काम हो गया है पूरा। ओके, तो अब कर लेते हैं एक ऐप क्रिएट। हमारे पास अभी प्रोजेक्ट था, हम एक ऐप क्रिएट करते हैं। ओके, तो हमारे पास अभी आप देख सकते हो हमारा ऐप क्रिएट हो गया प्रोजेक्ट के अंदर। इसके अलावा अब सबसे पहला काम हमारा होने वाला है कि हम एक लॉगिन व्यू तैयार करें। मैं इसके अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लूँगा, नाम देता हूँ मैं इसको लॉगिन। इस लॉगिन के अंदर मैं बनाऊँगा व्यूज़। ओके, तो मैं एक-एक करके django डॉट कॉन्ट्रैक्ट डॉट ऑथ पोर्ट ऑथेंटिकेट। इसके बाद हमको चाहिए रेस्ट फ्रेमवर्क से डॉट स्टेटस से हम डाल लेते हैं ओके 04 नॉट फाउंड, और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमको 400। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास। और फ्रॉम जस्ट फ्रेमवर्क से हमें और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, डॉट रिस्पॉन्स इम्पोर्ट रिस्पॉन्स। इसके अलावा हमें उठाना है रेस्ट फ्रेमवर्क से डॉट डेकोरेटर से हम ले लेते हैं एपीआई व्यू और परमिशन क्लासेस। ठीक है, और अभी बाकी चीज़ें हम कर लेंगे बाद में इंपोर्ट। इसको मैं कर लेता हूँ, तो क्या हमारे पास एपीआई व्यू हमने कर रखा है। परमिशन क्लासेस के अंदर यहाँ पे हम देंगे
क्या हुआ नहीं, इसको भी कर लेते हैं इंपोर्ट। इस परमिशन है, लॉगिन लेगा हमारा रिक्वेस्ट एपीआई व्यू में। यहाँ पे हम ऐसे नहीं छोड़ते हैं, इसके अंदर हमको मेंशन करनी होती है किस टाइप की रिक्वेस्ट लेगा। ओके, तो अभी हमारा लॉगिन फंक्शन, तो लॉगिन फंक्शन जब क्रिएट करना है तो सबसे पहले रिक्वेस्ट आ रही है, रिक्वेस्ट से हमको निकालना है हमारा यूजर नेम। डॉट, यहाँ से हमको फेच करना है हमारा यूजर नेम, तो रिक्वेस्ट डॉट डेटा डॉट यूजर नेम। इसी तरह हम निकाल लेंगे अपना कौन सी की पासवर्ड। ओके, अब क्योंकि हमारे पास हमारे यूजर नेम और पासवर्ड अवेलेबल है तो हम चेक करेंगे कि कहीं यूजर ने ऐसा तो नहीं किया कि यूजर नेम में या पासवर्ड नहीं भेजा है या दोनों में से कोई एक चीज नहीं भेजी। तो हम इसको चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। और नन, तो यहाँ पे हम उसको रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। क्या दे देते हैं, ठीक। अब अगर ये इसके साथ स्टेटस भी हम सेंड करेंगे उसको, मैसेज तो ये होगी बैड रिक्वेस्ट एक। अब अगर मेरे पास यूजर नेम और पासवर्ड आ रहा है तो मैं करूंगा उसको ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट में हमको देना होगा यूजर नेम जो हमने लिया था, यहीं पे देंगे हम उसको पासवर्ड। अब अगर मेरे को ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ मैं, अब मेरे को यूजर मिला ही नहीं, है ही नहीं, डेटाबेस में यूजर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो मैं फिर से स्टेटमेंट कर लेता हूँ मैं कॉपी या पेस्ट। मैसेज चेंज कर देते हैं हम, इसकी जगह पे हम दे देंगे नॉट फाउंड। अब इसके बाद अगर मेरे पास यूजर मिल रहा है मुझको तो मुझे निकाल लेना है टोकन फ्रॉम डॉट और टोकन डॉट मॉडल्स इंपोर्ट टोकन, इसको हमने कर लिया इंपोर्ट। गेट और क्रिएट, यहाँ से हमको यूजर पास कर देना है, वो टोकन अगर होगा तो लेके आएगा, अदरवाइज नया टोकन क्रिएट करेगा। ठीक है, अब क्योंकि टोकन है मेरे पास मैं रिटर्न टोकन डॉट की, ये हमारी की रिटर्न कर देगा, इसके साथ साथ स्टेटस जो हमें सेंड करना होगा। ठीक, इसके बाद मुझे यूआरएल क्रिएट करनी है। ओके, तो यूआरएल जो होनी है फ्रॉम
Django dot URLs import path। पाथ में हमारा काम हो जाएगा फ्रॉम डॉट व्यूज इंपोर्ट हमने नाम दिया था लॉगिन। सो लॉगिन मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ पे हम बनाएंगे यूआरएल पैटर्न्स। पाथ में मैं इसको एम्प्टी छोड़ता हूँ, नाम लॉगिन। ठीक है, ये मेरे पास अवेलेबल है। प्रोजेक्ट के यूआरएल्स में यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ इंक्लूड। ऐसा कुछ नाम दे देते हैं। शूट। ठीक है, तो अभी इतना काम हो गया है। हमें पहले तो माइग्रेट करना है, मैंने नहीं किया था। मेक माइग्रेशन, उसको कुछ मिलना नहीं है ऐसे तो। माइग्रेट, ये माइग्रेट हो गया। अब हमारा अगला काम होना है, हमें सुपर यूजर क्रिएट करना है। ओके, तो हमारा कमांड होगा यूजर। मैं दे देता हूँ कुछ भी, कोई भी आप दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि ये ईमेल आईडी एग्जिस्ट करती ही हो। ठीक है, हमारा सुपर यूजर क्रिएट हो गया है। मैं करता हूँ रन सर्वर। ओके, तो सर्वर रन कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे सर्वर रन कर रहा है। अभी हमारे पास ऐप लॉगिन, मैं देखता हूँ कि टोकन रिटर्न करता है कि नहीं। आ जाते पोस्टमैन पे। मैंने पहले से टेस्ट किया हुआ था, आप देख सकते हो यूजर नेम जो मैंने क्रिएट किया था वो प्रोवाइड है, और जो पासवर्ड मैंने दिया था। तो ये तो कुछ भी लेके नहीं आया। ओके, तो हम देखते हैं। ओके, तो यूआरएल, ओके, वहाँ पे बैकस्लैश था, इस वजह से वो नहीं रीड कर रहा था। यूआरएल हमारा जो है ऐप स्लैश लॉगिन है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैंने पहले जो बनाया था उसमें बैकस्लैश था, इसमें नहीं था। तो देख सकते हो आपके पास है टोकन। टोकन स्ट्रिंग वो रिटर्न कर रहा है। तो अभी ये टोकन तो ठीक है, मिल गया। यूज़ कैसे होता है ये देखने के लिए मैं आपको एक बताता हूँ। ऐप जो हमने क्रिएट किया था उसके अंदर हम बना देंगे व्यूज़। छोटा सा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट। जो जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी यहाँ से मुझे बेसिकली चाहिए। ठीक है, इनको ले लेते हैं हम। इतना मैंने कॉपी कर लिया है, काम हो जाएगा। बाकी चीज़ें भी उठा लेते हैं। यहाँ पे हमको ये होगी मेरी गेट एपीआई, यहाँ पे मुझे रखना है ये। तो ये काम हमारा मैं रिटर्न कर देता हूँ यहाँ से। स्टेटस
HTTP 200 ओके। तो ये हो गया हमारा व्यू तैयार हो गया। यहीं पे मैं एक URL क्रिएट करता हूँ इसके लिए भी। यहाँ पे भी हम इसको कर लेते हैं कॉपी लॉगिन वाले से और उठा के यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। यहाँ हमारा व्यू का नाम चेंज हो जाएगा। ओके, अब प्रोजेक्ट फोल्डर में इसको कर देते हैं मेंशन। ओके, तो एक नई URL अपने पास तैयार है /। मैं आपको दिखाता हूँ टोकन जनरेट। मैंने एडमिन के अंदर लॉगिन करके टोकन डिलीट कर दिया था और ये नया टोकन मैंने जनरेट किया फिर से। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ टोकन पेस्ट करने के बाद सेम टोकन मैंने पेस्ट किया ऑथराइजेशन और मैं देता हूँ गेट रिक्वेस्ट। मेरे पास मैसेज आ रहा है आई एम यूजिंग टोकन बेस्ड टोकन। ठीक है, ये तो सिंपल चीज़ है। अगर मैं टोकन नहीं देता हूँ तब ये किस तरह से बिहेव करेगा आप देख सकते हो। स्टेटस क्या है 401 अनऑथराइज्ड। आपने टोकन नहीं दिया है तो वो बोल रहा है कि अनऑथराइज्ड है ये यूज़र। और सेम चीज़ अगर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं टोकन देता हूँ बट वो टोकन मैं गलत दे देता हूँ, आप देखो 0 है, मैं उसको आगे से हटा देता हूँ इनवैलिड टोकन। तो वो टोकन को स्टोर करके रखता है। कहाँ रखता है मैं दिखा रहा हूँ। मैंने डिलीट तो टोकन कहाँ पे रखता है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे जाके 8000 यहाँ आप आओगे एडमिन। एडमिन में आपको दिख रहा है, एडमिन पे आप जाओ, लॉगिन करोगे, यहाँ पे आपको मिलेगा टोकन। एक्चुअली मैं पहले से लॉगिन किया हुआ था इस वजह से उसने डायरेक्टली भेज दिया। वैसे तो आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपने सुपर यूज़र क्रिएट किया था वही लेगा। ये रहा टोकन जो मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा एक और चीज़ थी जो आप नोटिस कर लेना कि रेस्ट फ्रेमवर्क को जब आप कॉपी पेस्ट करते हो आप उसको ऐसे अगर हो जाता है तो ठीक है, अगर वो कॉपी पेस्ट करके अदरवाइज नहीं होता है, सपोज कभी कभी होता क्या है कॉमा या किसी चीज़ की इशू आती है तो आप उसको इस तरह से भी दे सकते हो। स्क्वायर ब्रैकेट्स की बजाय इन ब्रैकेट्स को यूज़ करके आप दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।